ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल VLOOKUP हम एक टेबल में कैसे ऐड कर सकते हैं। मल्टीपल VLOOKUP का मतलब होता है कि जैसे एक आईडी के बेसिस पे, एक डेटा के बेसिस पे, लुकअप वैल्यू के बेसिस पे आपको ये पूरा टेबल का डेटा चाहिए। जैसे ये वाला आईडी से कौन से स्टेट में कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सेल्समैन को कितने रेट में कितने क्वांटिटी सेल किया है, तो ये अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप एक बार VLOOKUP लगा दोगे तो सभी में चले आएगा। ये होता है VLOOKUP एरे फंक्शन। तो अभी हम देखेंगे VLOOKUप एरे फंक्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। इस सेल्समैन आईडी में ऑलरेडी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करके रखी हो डेटा वैलिडेशन से। तो डेटा वैलिडेशन से लिस्ट क्रिएट करने के बाद मुझे यहाँ ये जितना भी कॉलम में मुझे वैल्यू चाहिए ये सबको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद मुझे प्रेस करना है इक्वल्स टू, देन VLOOKUP। VLOOKUP के बाद हम टैब प्रेस करेंगे। लुकअप वैल्यू में एज VLOOKUP आई विल पुट सेल्समैन आईडी, देन आई विल फिक्स दिस सेल। एंड उसके बाद हम जाएंगे, जैसे हम टेबल एरे पहले भी चूज करते थे लुकअप वैल्यू से लेकर जो कॉलम है उसी कॉलम में, तो हम इसमें जाएंगे। सेल्समैन आईडी से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, आपको दिख नहीं रहा है शायद, एक मिनट। ये सेल्समैन आईडी से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे ऐसे, फिर नीचे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो। ये हो गया मेरा पूरा टेबल सिलेक्ट। फिर हम कॉमा देंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर जो है उसमें हम डालेंगे पहले एक सेकंड ब्रैकेट। ये होता है, सेकंड ब्रैकेट होता है एक्सेल में एरे फंक्शन के लिए। हम लोग पहले भी देखे थे, कंट्रोल शिफ्ट एंटर करके जितना भी फॉर्मूलाज हम किए थे वो सारा एरे फंक्शन के अंडर में आता है। तो ये एरे फंक्शन सेकंड ब्रैकेट में आते हैं। तो एरे फंक्शन में हम क्या डालेंगे, कॉलम इंडेक्स नंबर, मतलब इस टेबल का कौन कौन सा कॉलम मुझे चाहिए। जैसे मुझे स्टेट चाहिए तो हम डालेंगे 2, देन मुझे चाहिए प्रोडक्ट तो हम डालेंगे 3, देन मुझे चाहिए सेल्समैन तो हम डालेंगे 4, देन मुझे जेंडर नहीं चाहिए, जस्ट बस क्वांटिटी एंड रेट चाहिए। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे जेंडर नहीं चाहिए, मुझे जेंडर नहीं चाहिए, तो हम 5 को स्किप करके सीधा लिखेंगे 6 एंड 7। तो इसके बाद हम ब्रैकेट, सेकंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कॉमा देंगे, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 डालेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हम नॉर्मल VLOOKUP में लिखते थे एक ही कॉलम का नाम, यहाँ मुझे मल्टीपल कॉलम्स चाहिए, तो ये स्टेट, प्रोडक्ट, सेल्समैन, मतलब 2 3 4 बिलोंगिंग टू दिस टेबल। क्योंकि ये अगर आप पूरा डेटाबेस में देखोगे ये 3 4 5 है एक्चुअली, लेकिन आपको जो टेबल आप सिलेक्ट किए उसी टेबल का कॉलम इंडेक्स नंबर देना है। तो ये होगा 2 4 3 4, जेंडर नहीं चाहिए तो 5 2 3 4, जेंडर नहीं चाहिए तो 6 एंड 7। ठीक है, देन यू विल क्लोज द सेकंड ब्रैकेट एंड यू विल राइट 0। और फॉर्मूला अगर लिखना हो गया उसके बाद हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो मेरा ये पूरा जितना भी डिटेल्स था वो सब इसमें आ गया। अभी हम इस सेल्समैन आईडी को चेंज करेंगे, जैसे 35 कर देंगे तो ये डिटेल्स चेंज हो जाएगा। ये डेटा फेचिंग के लिए बहुत अच्छा होता है, और आपको अगर एक वास्ट डेटाबेस में से फिल्टरिंग करना है कि कौन से डेटा आपको चाहिए, कौन से डेटा आपको नहीं चाहिए, वो आप इसके हिसाब से कर सकते हो। जैसे हम कितना भी चेंज कर ले, ये जैसे आईडी 17859 अगर हम कर देंगे तो ये आईडी का पूरा डेटा मेरे पास चला आएगा। दिस इज इट, थैंक यू।